नमस्कार, मेरा नाम है श्रेया। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति ऐसी है जो केंद्र की राजनीति में उथल-पुथल मचा सकती है। क्योंकि अभी पिछले 14 तारीख को जो है बिहार इलेक्शन का रिजल्ट आया है और रिजल्ट सबको चकाचौंध करने वाला है। जनता की उम्मीदें आरजेडी से थी, लेकिन वहाँ पे बीजेपी जो है 89 सीटों के साथ बाजी मार ले गई। इस वक्त हम ग्राउंड पे मौजूद हैं, तो चलिए लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि जो बिहार इलेक्शन के रिजल्ट हैं, वो पूरी तरीके से निष्पक्ष है कि नहीं है। आ जाओ। चूंकि जो बिहार इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं, इसके बाद जो है राजनीतिक गलियारे में बहुत उथल-पुथल मच चुकी है। लोगों को उम्मीद आरजेडी से थी, लेकिन वहाँ बीजेपी जो है 89 सीटें लेकर के एक बड़ा मुकाम हासिल की है। तो आपको क्या लगता है जो बिहार का इलेक्शन का रिजल्ट है, ये निष्पक्ष है? बिल्कुल निष्पक्ष है। ये तो पहले से तय था भाई। जमीनी भाई ऐसा अमन शांति सब चाहते हैं। जनता वहाँ की ये चाहती थी कि गुंडा 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 जो है गुंडे को पसंद नहीं कर रही थी, जंगल राज को पसंद नहीं कर रही थी, इसीलिए उनको रिपीट हुई सरकार उनकी। और वहाँ विकास के ऊपर हुआ है, विकास के ऊपर वोट मिला है और इतना वोट मिला पिछले से ज्यादा मिला हुआ है। लेकिन दुलार चंद्र यादव की हत्या, फिर ये गुंडा राज किस तरीके का है? अब वो राजनीतिक मुद्दा, वो जांच का मुद्दा है, वो अपने पुलिस प्रशासन अपना करेगा, वो एक अलग मुद्दा होगा। मगर जो पार्टी का जो है इलेक्शन जो हुआ है वो जंगल राज ना है, गुंडा ना हो, चारा घोटाला ना हो, बहुत से घोटाले वहाँ हुए। विकास पे लोगों ने वोट दिया है, वहाँ पे सबसे ज्यादा विकास पे के लिए दिया और इसीलिए नीतीश जी रिपीट हुए हैं वहाँ पर और पिछली बार से सीटें और बढ़ी हैं। ठीक है। आपको क्या लगता है जो बिहार के रिजल्ट है वो निष्पक्ष है? देखिए, रिजल्ट निष्पक्ष है निश्चित रूप से। अब ये अलग बात है कि कुछ प्रलोभन की वजह से लोग इकट्ठा हो गए, एक तरफ चले गए, लेकिन जो रिजल्ट है वो निश्चित रूप से वो सही है, उसमें कोई शक नहीं है। अब लोग जो है हारने के बाद जो है वो अगर उसे नहीं जीते तो एक कहावत है हिंदी में कि धोबी से नहीं जीतेंगे तो गधा का कान पकड़ के बैठेंगे। अब वो खाली इससे करने से कुछ बढ़ेगा नहीं। हमारे एक पत्रकार हैं माननीय और अच्छी पत्रकारिता करते हैं राजीव रंजन राय, उनका आज वीडियो ट्वीट भी डाला है माननीय अखिलेश जी ने कि मतलब राजद के कार्यकर्ता चुनाव के पहले इस तरह से क्षेत्र में निकल रहे थे गुंडागर्दी के साथ कि लोग देख करके कहने लगे, चर्चा चलने लगी कि आज बगैर चुनाव जीते इन लोगों का ये हाल है तो चुनाव जीत जाएंगे, सरकार बन जाएगी, तब क्या होगा। उन्होंने कहा भी कि पत्रकारिता ऐसी होनी चाहिए कि निष्पक्ष बातें भी दिखानी चाहिए। माननीय अखिलेश जी ने ट्वीट भी आज डाला है, तो सही है। मुझे ये जो है अब आत्मचिंतन करना चाहिए, लोगों से जुड़ना चाहिए। आप लोगों से जुड़ोगे नहीं, आप चिंतन करोगे नहीं, खाली एमवाई के सहारे पड़े रहोगे तो अब समय बदल रहा है, हिंदू जाग रहा है, आप चुनाव हारते रहेंगे। क्या लगता है नीतीश कुमार क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं? ये एक अविश्वास की भावना है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए खुल्लम खुल्ला नीतीश कुमार की, क्योंकि उन्हें पता है कि ये महाराष्ट्र में और स्टेट में कितनी बार धोखा दे चुके हैं विपक्षी पार्टियों को। तो कोई भी आप ये देखिएगा लास्ट मोमेंट में ही नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, क्योंकि भाजपा पर अब विश्वास करने जैसा कुछ बचा नहीं है। क्योंकि इनके शीर्ष नेता जो कि प्रधानमंत्री गृह मंत्री पद पर अगर इतनी ओछी हरकत में आ जाएगा तो स्वाभाविक सी है। और जो 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहा हो उसका आप एक्सपीरियंस कैसे इग्नोर कर सकते हैं कि उनको कितनी जानकारी है, कितना। अच्छा, अब हर छोटी बड़ी पार्टी चाहे कोई पार्टी भी हो अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे लोगों के चरित्र से वाकिफ हो गई है। और अब ये देख लीजिएगा कि गांधी मैदान में 20 तारीख को अगर वो है शपथ समारोह है तो हो सकता 20 तारीख को सुबेरे ही जाके तत्काल जो है उसी दिन इस्तीफा दे नीतीश कुमार, शायद उससे पहले भी ना दे। अगर 19 को भी देते हैं तो कल रात देर रात ही देंगे इस्तीफा, क्योंकि अब उन पे विश्वास नहीं रहा। जिस तरीके से जो है बिहार का रिजल्ट आया हुआ है तो निष्पक्ष या इस पे बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या सच में वहाँ पे जो इलेक्शन हुआ है वो निष्पक्ष था कि नहीं था। तो आपको क्या लगता है? देखिए, चुनाव अगर निष्पक्ष होता तो फिर आप इतनी सीटों को आप खुद बीजेपी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। वो तो शुक्रगुजार है इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार गुप्ता की जो इतनी सीटें लाके उसको दे दी। ये बात खुद भाजपा कह रही है, हम नहीं कह रहे, ये भाजपा खुद कह रही है
कि ये सब हम ज्ञानेश कुमार की वजह से जीते हैं, ईवीएम आप की इस पे वजह कितना सहमत हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो हमारे बड़े भाई को पता नहीं है, नीतीश कुमार जी ने आज ही इस्तीफा दे दिया है। और देखना हो तो जी न्यूज़ की न्यूज़ है, देख लीजिए, नीतीश कुमार ने दिया इस्तीफा, तो जी न्यूज़ की बात है। दूसरी चीज देखिए, कहीं ना कहीं जो है ये हमारे भाई लोग जो है, मैं किसी पार्टी से हूँ नहीं, मैं निष्पक्ष हूँ, तो हमारे भाई लोग जो है बताते हैं कि गणेश को चुनाव आयोग वो गलत, मीडिया जो विश्व का चौथा स्तंभ वो गलत, जनता गलत, अधिकारी गलत, जो आईएएस ऑफिसर लगे थे ड्यूटी में वहां चुनाव आयोग में वो गलत। जब सब गलत तो फिर आप चुनाव का लड़ो बंद कर दो, रख दो, अपना लड़ना बंद कर दो, ये गलत है। आप जनता का मतलब जनता के मर्म क्या है, जनता चाहती क्या है, वो नहीं पकड़ पा रहे हो। सामने वाला जो है वो मैनेजमेंट अच्छा कर रहा है, आप मैनेजमेंट सही नहीं कर पा रहे हो। आप कहीं आंदोलन नहीं किए गरीबों के लिए, बच्चों के लिए, किया हो तो बता दीजिए, किसी भी विपक्ष पार्टी ने किया हो। आप सिर्फ वोट तोड़, गद्दी छोड़, इससे क्या होगा, उसी वोट से आप चुनाव लड़के जीते हो। 43 सीट जब आप यहाँ जीतते हैं तब आप नहीं कहते हैं कि वोट तोड़, गद्दी छोड़ लोकसभा के चुनाव में 24 में। मामला ये है कि आप अपनी मानसिकता सही करिए, जनता के मर्म को पकड़िए कि जनता चाहे क्या, जनता के बीच रहिए, उनके मुद्दे आप क्या उठाइए। कहेंगे इस पे? अब देखिए, इन्होंने कहा कि ये जो है विश्वास नहीं करते। अरे अब हमने कहा ही नहीं, ये कहा तो बीजेपी वालों ने। कोई है ट्वीट, कोई वीडियो है कि बीजेपी ने कहा गलत चीजें मत फैलाइए। जिस तरह से हाई कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ने राहुल गांधी को कहा कि सदन की चीज सदन में उठाइए, जनता में मत जाइए कि चीन ने इतना कब्जा कर लिया है, आपके पास कुछ है नहीं है, तो उस तरह का नेगेटिव नैरेटिव न फैलाइए। जिस तरह से बताया कि संविधान बदल देंगे लोकसभा के चुनाव में, इस तरह का नैरेटिव मत फैलाइए। आप बाद में माने भी आप तो वो सब चीजें मत करिए। हाँ, झूठा नैरेटिव आप डाल सकते हैं, 15 लाख 2 करोड़ देंगे, वो नैरेटिव नहीं है गलत, वो गलत नैरेटिव नहीं है। मगर हम कह रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री कहता है अब की बार 400 पार बदल देंगे सब, बाबा साहब का संविधान, तो देश की जनता ने तुम्हें ही लाके पटक दिया 240 पे। आप हमें झूठा ठहरा रहे हैं। अभी आप जी न्यूज़ की बात कर रहे हैं, मैं कभी भी विश्वास नहीं करूंगा, क्योंकि जी न्यूज़ भी कहेगी ये सूत्रों के हवाले से हमें पता चला है। तो आप क्या बैठे कर रहे हैं, वो सूत्र कौन है, सूत्रधार कौन है? अच्छा, तो एक मिनट, किस पे विश्वास करेंगे? मीडिया पे विश्वास नहीं करेंगे, सरकार पे विश्वास नहीं करेंगे, ऑफिसर पे विश्वास नहीं करेंगे, किसी एजेंसी के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। विश्वास ये करेंगे अपने ऊपर। ये अपने माँ बाप पर नहीं विश्वास करेगा, किसका बाप इसके ये कैसे पैदा किया गया जो है। ये बड़ी टिप्पणी कर रहे हैं हाँ, आप। इससे पूछिए कि पैदा बात नहीं है, इन्हें इतनी शर्म नहीं है, इन्हें इतनी शर्म नहीं है। ना मेरे पिता जिंदा है, एक मिनट मैम आप गलत कर रही हैं, ना मेरे पिता जिंदा है, ना मेरी माँ जिंदा है, इनको शर्म आनी चाहिए। ये बीजेपी व्यक्तिगत टिप्पणी हो तब पहले ये तो जानकारी कर लीजिए कि मेरे माँ बाप इस दुनिया में है कि नहीं है। आप इस तरीके की टिप्पणी कैसे कर सकते हैं? ये भाजपा का ही चरित्र है। टिप्पणी कर सकते हैं। मैम आप बताइए, आप लोग पत्रकार हैं, आप बताइए कि भाजपा ने कहीं वीडियो या ट्वीट किया है कि हम गणेश कुमार की वजह से जीते हैं? इस तरह का भ्रम मत फैलाइए जनता में। दिखाइए, दिखा दीजिए, पहले दिखा दे अभी इनकी माँ नहीं है, एकदम है। मोदी जी की माँ थी बिहार में। हमारी माँ इतना बड़ा आंदोलन, यही लोग नंगा नाच नाचे थे कि मोदी जी की माँ को गाली दी है। मोदी जी की माँ है, इनकी माँ नहीं है, आपकी माँ नहीं है, एकदम है। तो आप क्या कहेंगे बताइए? ये गाली शब्द नहीं इनको दिए हैं जो है। किसने दी है? ये गाली नहीं दिए है जो है। अरे ये बता रहे हैं, सीधे आरोप लगा रहे हैं कि इनको कुछ नहीं मानेगा जो है, ये बताइए ना। चुनाव आयोग माना जाए। मैम लेकिन किसी के माँ बाप पे व्यक्तिगत टिप्पणी करना ये कहाँ तक ठीक है? मैम धर्मेंद्र जी मरे हैं, अभिनेता धर्मेंद्र जी की डेथ हो गई, नहीं हुई है। कौन फैलाया था? कैसे मान लिया जाए कि मीडिया सही बोलती है? आप बताइए, मीडिया वालों के ही द्वारा तो दिया गया कि धर्मेंद्र जी नहीं रहे, श्रद्धांजलि भी दे दी गई नहीं। किस मीडिया को माना जाए, इनसे पूछिए आप। इनकी किस कहाँ से बात पे हम लोगों को विश्वास नहीं है। भारतीय जनता आपकी पार्टी बात 400 बात पे विश्वास नहीं है। मीडिया आप क्या सबसे ज्यादा समझते हैं? फैलाई थी, कितना इनका फैलाया भाषण, था? उनका भाषण हमने फैलाया था। और ये फैलाया गया, मीडिया बिहार में नहीं फैलाई। अभी आप कह रहे थे 160 से 190 मीडिया बताई जो है। अभी आप कह रहे थे जंगल राज,
उनको पता नहीं, कह रहे हैं कि ये एक हत्या होती है, एक हत्या होती है कौन से यादव की, रुक जाइए, दुलार चंद्र यादव। दुलार चंद यादव की हत्या होती है, तो उसको ये बता रहे हैं, उसको ये बता रहे हैं कि ये उससे रिलेटेड नहीं है। आपकी इनकी खांसी हमारी खांसी कोरोना। अगर इनकी हत्या होती, लालू जी के जमाने में हत्या होती तो जंगल राज, और इनके राज्य में हत्या होती है तो कह रहे हैं कि वो नहीं रिलेटेड है। अपनी सरकार को जंगल राज कह रहे हैं। अभी तो वर्तमान में तो बीजेपी की सरकार है, नीतीश कुमार के उनको इतना नहीं पता है कि जंगल वो चारा घोटाला हुआ कब था, उनको ये नहीं पता है। चारा घोटाला की जांच करवाया कौन था, उनको ये पता नहीं है। जानवरों का चारा खा गए और ये बात कर रहे हैं, ये लोग बात कर रहे हैं। इनको इतना नहीं पता है कि चारा घोटाला कब हुआ था, चारा घोटाला की जांच करवाया कौन था, इनको इतना नहीं पता। ये लोग अंधभक्त हैं। तो क्यों नहीं जीत रहे, क्यों नहीं जीत रहे, क्यों महाभारत में एक अंधे बाप के 100 पुत्र थे, और इस समय कलयुग में एक बाप के 100 अंधभक्त हैं, 100 बच्चे टिप्पणी कर रहे हैं आप। एक मिनट भाई साहब अभी बता रहे थे अंधभक्त हैं, ये क्या है? ये सपा के अंधभक्त नहीं है। हम तो भाजपा के हैं, हम हिंदुस्तान के अंधभक्त हैं, हम भारत के अंधभक्त। सुनिए पूरी बात। 2014 तक ये लोग हिंदू नहीं थे, 2014 के बाद हिंदू हुए हैं। बिल्कुल नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे, नहीं थे हिंदू आप। बिल्कुल नमाजें पढ़वाने वाली स्थिति हो गई थी। अगर इन लोगों का बस चलते तो जब आज तक का जब वो मुख्यमंत्री आवास में जाकर के नमाज पढ़वाते थे लोग, कभी पूछो हवन करवाए, कभी हवन करवाए, कभी हवन करवाए वहाँ पे? नहीं, कभी हवन हुआ है कालिदास मार्ग पे जब मुलायम सिंह या अखिलेश रहे, और हमेशा नमाज और रोजा। हकीकत हम लोग हकीकत पे जीते, हम लोग फोटो नहीं खिंचवाते हैं कि फला जगह आज हमने पूजा की। हाँ, आप बताइए, मोदी जी एक जगह गए थे कहीं वो किसी गुफा में पूजा करने, आप बताइए कैमरामैन वहाँ क्यों गया? कैमरामैन को सब कोई लेके जाता है। अरे जनेऊ डाल करके जो घूम रहा था वो कैमरा नहीं दिखाया गया, वो ऐसे आ गया फोकस में। और कैमरा में मोदी जी को पता ही नहीं होगी कि कौन सी जनेऊ उनको धारण करनी चाहिए। ये लोग सिर्फ इस देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, इसीलिए खुद गुमराह हो रहे हैं और ये लोग खत्म हो जाएंगे। ये लोग जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं ना, इसी भाषा को जो अपनी बहन को चप्पल मार के घर से निकालना हो, और जो अपने बाप को शराब उसके ऊपर मंच के ऊपर घसीटा है वो उसको और कोई देगा, जनता देगी। आप बताइए। ये इनकी देखिए, इनको देखिए, ये ज्ञान इनके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है चाचा जी के हमारे। ये अपने बहन को चप्पल मारने की बात करेंगे, जो अपनी पत्नी को 7 बार आग की परिक्रमा के मतलब करके जो अग्नि को साक्षी मानकर फेरा लिए थे, वो अपनी पत्नी को छोड़ दिए, उसका कोई वो इनको दिक्कत नहीं। सुन लीजिए जो अपने तेजस्वी यादव ने इसीलिए छुड़वाए थे कि उसकी संपत्ति हम उसकी भी हड़प कर लें, इसीलिए करा। समझ लो, अरे जसोदा बहन तो ऐसी बहुत है, समझ लो, जिसने छोड़ दिया उसको क्या आप पूछ रहे हो? आप पूछ रहे हो। और रही बात, और वो बहन जसोदा बहन का अगर किसी की माई के लाल में औकात होगी, एक भी उनका वीडियो दिखा दे, और वो खुलेआम रोहिणी रोते हुए गई है, और तीनों बहनें गई रोते हुए बता रही थी। समझ लो कितने लोग अपने बाप के और माँ के मरने पर गए नहीं है, उसको ये नहीं बताएंगे। हमारे लिए पूरा देश माँ बाप है, समझ लो। जो योगी हो जाता है उसके लिए माँ बाप नहीं रहता है, समझ लो। माँ बाप पूरे देश में। योगी आदित्य नाम से शपथ लिए हैं योगी आदित्यनाथ जी? पूछिए मुख्यमंत्री पद का शपथ किस नाम से लिए हैं? इनको ये पूछिए कि वो कितने दिन से वो हैं आदित्य नाम, और कितने दिन से वो सांसद हैं, और एक मठाधीश हैं, और गोरखनाथ ऐसी मठ के ऊपर जो भी रहता है वो अपना पिंडदान कर देते हैं, पिंडदान कर देते हैं, समझ लो। अरे ठीक है, जो बिहार इलेक्शन का जो रिजल्ट आया है, क्या लगता है पूरी तरीके से निष्पक्ष है? बिहार का ऐसा नकारा ये हर चुनाव दर चुनाव, मैं फिर आपके चैनल पे कह रहा हूँ,
ये दर चुनाव पश्चिम बंगाल में भी यही रोना, ये लोग रोएंगे। तो अभी हम पश्चिम बंगाल में और 27 में यहाँ भी जीतेंगे, चूंकि इन लोगों ने जनता को ऐसा पीड़ित कर दिया है कि एक खानदान, सिर्फ एक ही खानदान, अरे तुम वोट सबका लोगे, सारी बिरादरियों का, और लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी दूसरे खानदान दूसरी बिरादरी को नहीं बनाना चाहोगे। आज वहां के मुसलमानों ने इनको ठेंगा दिखा दिया, अब आज दर्द हो रहा है। और मुसलमान किसी का नहीं हुआ है, वो जब कांग्रेस का होता, कांग्रेस से लाभ मिलता था और कांग्रेस सरकार बनाया, आज बसपा के साथ है, सपा के साथ रहा, अब आज सपा से हट जाएगा, अब बसपा के साथ जाएगा, देख लीजिएगा। और ओवैसी साहब मुसलमान बीजेपी को वोट देते हैं, क्या मुसलमान को अपना भाई मानेंगे? तब हिंदू मुस्लिम की काम हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे। हमको मुसलमानों को चाहिए नहीं ना, हम लेते हैं, नहीं चाहिए मुसलमानों को, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। हमको कब दिया है मुसलमानों ने? हमने सारी व्यवस्थाएं उनको दी, नहीं चाहिए हमको। देशभक्तों का चाहिए, जो देशभक्त मुसलमान है उनका चाहिए, हमको गद्दार मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एक सेकंड हम आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने जो है मुसलमानों की ठेकेदारी नहीं की है और बहुजन समाज पार्टी ठेकेदारी नहीं की है। ठेकेदारी अगर की है तो बिहार में लालू प्रसाद जी ने किया, उत्तर प्रदेश में माननीय मुलायम सिंह जी के परिवार किया और कांग्रेस ने किया। और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो अखिलेश यादव हैं, नेता संसदीय दल के हैं तो अखिलेश यादव हैं, विधान परिषद नेता विरोधी दल हैं तो लाल बिहारी ठेकेदार है लालू यादव। मैम ठेकेदारी नहीं की है समाज, अगर ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने ठेकेदारी नहीं की, ठेकेदारी किसको की है बताएं? अखिलेश जी को, समाजवादी पार्टी को, आरजेडी को, कांग्रेस को। लेकिन अगर ठेकेदारी की है मैम तो माँ बहन की गाली भी नहीं दी है समाजवादियों ने, किसी मुसलमान को गाली नहीं दी है, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं लड़वाई। किसने दी है गाली? अभी यही देख लीजिए, भाजपा के समर्थक हैं, मुसलमानों के बारे में क्या बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ गद्दार लोगों को हमको वोट नहीं चाहिए, जो आतंकवादी है, पूरे आतंकवादी जो लोग हैं उनको नहीं चाहिए वोट। भारतीय जनता पार्टी ने आखिरी कील लगा दी है, आखिरी कील सपा और कांग्रेस में ओवैसी ने ठोक दी है। अब आज अपने हक की बात करिए, कभी जीवन में अगर आ जाए लोग, इन लोगों कारनामों के वजह से नहीं आए, कभी नहीं। बिहार में लालू का हुआ वही उत्तर प्रदेश में अखिलेश का होगा, वो दिन दूर नहीं। 27 आने दीजिए, दूध का दूध पानी पानी। मुसलमान अपनी हिस्सेदारी की बात कर रहा, हम 20% क्या करें? 27 में मुसलमान जो अखिलेश यादव के साथ नहीं है, असरुद्दीन ओवैसी के साथ है, और जो है वो जिसको गर्ज होगी ओवैसी बोल रहे हैं। ओवैसी जी के साथ रहेगा और ओवैसी जी का बसपा से होगा तालमेल, और वो मुसलमान इनसे हट जाएगा, फिर सब आंखें इनकी खुलेंगी, तब आंखें सपा वालों को, कांग्रेस वालों को खुलेंगी। और कांग्रेस ऐसी चापरनाथी पार्टी है, उससे जो भी गठबंधन करेगा वो साफ हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। हम आपको बता दें, बहन जी का, चंद्रशेखर रावण का गठबंधन तो हो जाता है, उनका मायावती जी का, बाकी बीच में रोड़ा जो है चंद्रशेखर रावण बने हुए पड़े। बाकी आते आते समय बहन जी और असरुद्दीन ओवैसी और जो है चंद्रशेखर रावण जी सब एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे। 20% एससी और 20% मुसलमान और तमाम सब देखिए इन्होंने, मैंने कहा जी न्यूज, अब देखिए आज जितने न्यूज हैं आप देख लीजिए, खुद देख लीजिए, एक की बात नहीं है, सारे न्यूज दे रहे हैं। नीतीश कुमार ने जी न्यूज, आर भारत, इंडिया न्यूज, मतलब सारे उस दिन खाली धर्मेंद्र की जो बातें छापी थी, आज तक ने छापी थी। अगर एक गलत छाप दिया तो हम सबको झूठा नहीं कर सकते, एक झूठा निकल गया तो हम सबको झूठा नहीं कर सकते। डिबेट मुद्दों पे होना चाहिए, मुद्दों पे नहीं हो रहा है। अब आप पूछ रहे हैं कि चारा चोरी कब हुई थी, अब मैं पूछूं कि चंपा विश्वास के साथ कब गलत हुआ था, क्या गलत हुआ था, तो कौन बताएगा? बात चारा घोटाले की उन्होंने की, मैं उस चीज को कहा कि चारा घोटाला की जांच किसने करवाई और चारा घोटाला कब हुआ था, मैं इस विश्वास का जांच किसने करवाया? तो ये सब बातें देखिए, ये सब बातें इतिहास की है कि जांच कांग्रेस ने करवाई, कांग्रेस का भी मुख्यमंत्री उसमें शामिल था। लेकिन कितनी भी जांच है, चाहे समाजवादी पार्टी को, चाहे बसपा की हो, चाहे आरजेडी की है, सब कांग्रेस के शासनकाल में खोली गई और सब उसी के शासनकाल में शुरू हुई। अब सजा भाजपा शासनकाल में हो रही है, तो होना जब किसने खुलवाया था? अमेठी में सुन लीजिए, अमेठी में राहुल गांधी स्मृति ईरानी से हार जाते हैं तो ईवीएम खराब हो जाती है। वो शर्मा जी आते हैं, वहाँ चुनाव लड़ते हैं, वहाँ यूपी के ज्यादातर लोग उनको जानते नहीं है, स्मृति ईरानी को हरा देते हैं, तब ईवीएम सही हो जाता है। ये कहाँ का दोगलापन है? अब 43 सीट आप जीते हो तब नहीं कहते हो कि ईवीएम खराब है, ये कहाँ का दोगलापन है? आप तेलंगाना जीते हैं तो
कहते हैं नहीं सही है, आप कर्नाटक जीते हैं तब सही है, आप जब जहां हार जाएंगे वहां ईवीएम खराब हो जाएगी, बंगाल जीते हैं तब आप नहीं कहते ईवीएम खराब है। अभी ये लोग जिस दिन चुनाव खत्म हुआ तब बड़े शौक से लोग कह रहे थे कि मैं 18 तारीख को शपथ लूंगा और उसकी सेरेमनी होगी। तब तुमको कॉन्फिडेंस था कि हमको वोट मिला है और तुम सिर्फ जनता के नब्ज को नहीं पकड़ पाए, तुम्हारे जंगल राज को जो वहाँ की औरतों ने देखा है, मानो नए बच्चों ने नहीं देखा है, जो 90 के दशक में देखा है किस तरह के उनके साथ कुकृत्य होता था, उसको याद करके उन्होंने अपने बच्चों को इंगित किया और बच्चों ने जाकर के उसको वोट किया और वोट के आधार पे ही भारतीय जनता। और जब अभी तुम्हारी 425 राजीव गांधी 415 सीटें जीते थे लोकसभा में, तो क्या वोट चोरी करके जीते थे? तब भाजपा नहीं, तुम तेलंगाना जीते, भाजपा ने कभी नहीं चुनाव आयोग को ऊपर लगाया। तुम कर्नाटक जीते, भाजपा ने कभी नहीं कहा कि चुनाव आयोग ने किया। उसने कहा भाई ठीक, हम अपना मंथन करेंगे, हम जनता के बीच फिर जाएंगे, जनता का विश्वास। मेरा आखिरी क्वेश्चन है, क्या जो बिहार की जो लहर है क्या उत्तर प्रदेश में 27 में दिखेगी? बिल्कुल दिखेगी, क्योंकि गुंडई वाली अब आप लोग ऐसी हैं कि जो आप लोग मीडिया वाले ऐसे हैं जो आप लोग हर चीज दिखा रहे हैं। अभी तक लोगों को जानकारी नहीं होती थी, अब ये जो एंड्रॉइड फोन आ चुका है लोगों के हाथ में, अगर हराहा भी चला रहा है गांव में लड़का, वो भी खोल के देख रहा है कि गांधी जी ने देश के लिए क्या किया, नाथूराम गोडसे ने काहे मारा। तो गांधी जी की बदौलत से देश का बंटवारा हुआ था, किसी भारतीय जनता पार्टी किसी RSS के व्यक्ति ने नहीं कराया था। आज इसके जिम्मेदार नेहरू जी गांधी जी है। अगर देश का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, नेहरू जी ने कराया और गांधी जी ने 1971 में बांग्लादेश को जो है इंदिरा जी ने कराया। तो ये तो गांधी परिवार ने जिन हरिजनों की बात हो रही है 1947 में भी यही हुआ था। एक हरिजन वहाँ के नेता, देश के नेता थे, पश्चिम बंगाल को उसको ले जाकर जाते और लेकर के चले गए, वहां जाकर के जिन्ना के साथ वहां मंत्री बने, कानून मंत्री, और वहां से मार के भगाए गए और न जाने कितने हरिजन वहां से भगाए गए। अब वो ये सब चीजें सब जनता जान रही है, अभी तक ये सब जानकारी में नहीं आ रहा था। अब आप लोगों के माध्यम से जानकारी हो रही है और देश की जनता देश के साथ है। जो अब थोड़ा बड़ी समस्याएं, तो इतने बड़ा देश है, इतना बड़ा 13 करोड़ का प्रदेश है, 25 करोड़ का ये प्रदेश है, 10-5 घटनाएं तो छुटपुट होवे करेंगी मैडम। उसको कोई भी साथ अगर भगवानों जब थे तब भी राक्षस लोग ले जाकर के लोगों को, साधुओं को मार काट देते थे। आज भी अगर भगवान भी आ जाएं तो अभी भी राक्षस लोग हैं। राक्षसों से कभी भिन्न धरती नहीं हो पाएगी। उनको अपना ही काम करना है, वो बीच बीच में विघ्न डालते रहेंगे देश की व्यवस्था पे, देश के उस पे वो अपना वो उठाते रहेंगे, इसका कोई फर्क नहीं पड़ना। देखिए ये लोग जो है संक्षेप में हर जगह गलत बोलते हैं। यही नहीं, ये लोग 1585 पीढ़ी दुनिया का नारा चलाते हैं, 1585 तो चलाते हैं, लेकिन जब सरकार बनती है तो जो महापुरुषों के, बहुजन महापुरुषों के 8-9 जिले बने थे, उनका नाम हटाने का काम करते हैं। 5 योजनाएं महापुरुषों के नाम पे बहुजन के चल रही थी, उनका नाम हटाने का काम किए हैं। ब्राह्मणों का सिर्फ बदनाम करने का काम करते हैं और खुद जोड़ के नहीं चलते हैं। नहीं बता दे कोई कि मैं गलत कह रहा हूँ, 8-8 जिले जो है क्यों नाम बदल दिए गए? आप क्या गलत हो रहा था, क्या गलत हो गया था? बहुजन के नाम नहीं होना चाहिए? आप बहुजन को लेकर चलोगे नहीं, वोट चाहिए आपको। 15-85 बदलने का काम तो अभी भी हो रहा है। 85 का वोट चाहिए, लेकिन 85 को जोड़ के नहीं चलोगे, कभी रोटी बेटी का सौदा नहीं करोगे और कहोगे कि हमको 85 वोट चाहिए, हम 85 वाले हैं। अरे 85 जब साथ लेके चलोगे तब 85 बनेगा, कि छोड़ के चलोगे तब बनेगा? छोड़ने का काम आप करते हो, बताते हो दूसरे को हो। ठीक है, धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि हमने तमाम लोगों से बातचीत की, इनका कहना है कि जो बिहार का इलेक्शन था वो पूरी तरीके से निष्पक्ष था। जो जीत हुई है, जो एनडीए की जो जीत हुई है, जो 202 एनडीए ने सीटें ली है, ये पूरी तरीके से निष्पक्ष है। कुछ लोगों का जो है इसके विपरीत भी मानना था, कुछ का कहना है कि जम करके वोट चोरी हुई है। इतना ही नहीं, कुछ लोगों का कहना है कि जो बिहार के इलेक्शन का जो लहर है ये 2027 में यूपी में भी देखने को मिलेगा। अब देखना अहम होगा कि क्या 2027 में अखिलेश यादव की सरकार बनती है कि नहीं बनती है।